सारे लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप सब इस प्रेजेंटेशन में आए, और सारे लोगों को का वेलकम भी करता हूं कि आप आज का जो मीटिंग होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। और आप सब ने वेट किया, मैंने जैसे स्टार्ट किया बहुत सारे लोग मेरे साथ बहुत जल्दी से कनेक्ट हो गए। तो चलिए 8:07 हो गया है और हमारे पास में अब ज्यादा समय नहीं है। तो 1-2 मिनट का समय हम लेते हैं। जो लोग आपके टीम से हैं जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज उन्हें कंफर्म कर दें कि वो जल्द से जल्द इस आज के मीटिंग में आ जाएं। और बिल्कुल हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का मीटिंग बहुत ही खास होने वाला है। आपको मालूम है कि प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हम आज अगर डेजॉय के साथ है तो कहीं ना कहीं हमने भी पहली बार सही प्रेजेंटेशन को देखा था। शायद आपने फिजिकल मीटिंग को देखा होगा, लेकिन आज जमाना धीरे और तो बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन जूम पे भी बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जूम पे भी आप लोगों ने देखा होगा। और आज जूम के वजह के माध्यम से आज आप इस सिस्टम के साथ आए, आप डेजॉय के साथ आए। डेजॉय के साथ आने के बाद शायद आप स्टार होंगे, सुपरस्टार होंगे, सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, प्लैटिनम होंगे। सो हर मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आज का मीटिंग भी बहुत खास होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि आज की मीटिंग के बारे में आप सबको मालूम है कि हमारे सफायर वाइस प्रेसिडेंट, आपको मालूम है सफायर हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा लेवल होता है। और सफायर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अपलाइन, मेरी अपलाइन, हम सबके अपलाइन मिस्टर खिरेश सर को आज हम सुनने वाले हैं। बहुत सारे नॉलेजेस आज हम उनसे लेने वाले हैं। देखिए, आज कभी भी प्रेजेंटेशन तभी आपको फायदा पहुंचाएगा जब आप बिल्कुल फिजिकली अपने दिमाग को खोल करके बैठेंगे और बिल्कुल फिजिकल भी आपका जो पोस्चर होना चाहिए ना, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एक लर्निंग एटीट्यूड वाला पोस्चर होना चाहिए, तभी हम और आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, अभी भी कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो सोए हुए हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप मीटिंग में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे से आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अगर अदरवाइज आपको नहीं सीखना है तो अभी ग्रुप से आप रिमूव हो जाइए, हमें आपकी जरूरत भी नहीं है। इस मीटिंग के अंदर आज ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया है जो वाकई अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वाकई अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, अपने घर परिवार, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, समाज में एक अपना नाम अच्छे जगहों पे अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत है हमें। तो चलिए, आज का जो मीटिंग है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा। हाँ सर, जिन लोगों का माइक प्लीज अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यस। तो मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारे बीच में अमित सर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित सर। मैं आपको ना को होस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आपको अगर आवाज पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आया ना, तो प्लीज आप उसको ऑफ कर लीजिएगा, आप म्यूट कर दीजिएगा। चलिए, तो हम बिल्कुल आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल फिजिकली एंड मेंटली आज प्रेजेंट रहें आज इस मीटिंग के अंदर। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं बिल्कुल इस मीटिंग को चाहूंगा स्टार्ट करना और अपने अपलाइन को बुलाना। तो एक बार होता क्या है ना कि एक 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 व्यक्ति होता है जो बहुत विद्वान होता है। उसने बहुत अधिकांश नॉलेजेस, अधिकांश किताबें वो पढ़ चुका होता है और बहुत ज्ञानी होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है कि अगर और ज्ञानी बनना चाहते हो तो एक हिमालय के पहाड़ के नीचे एक गुरुजी रहते हैं जो बहुत ही ज्ञानी है, वो दुनिया के सबसे ज्ञानी है। अगर उनसे जाकर के सीखोगे तो शायद तुम्हें और भी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तो वो व्यक्ति चला जाता है उस गुरुजी को ढूंढते हुए हिमालय के पहाड़ के तराई के नीचे। तो वहां पे जाता है तो उसको गुरुजी मिलते हैं, गुरुजी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में बताता है कि गुरुजी, मैंने भी बहुत सारे किताबें पढ़ी है और मैं बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, ज्ञान पाना चाहता हूँ, ज्ञान पाना चाहता हूँ और लोगों को देना भी चाहता हूँ। किसी ने मुझे कहा है कि आपसे अगर मिलूं तो मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं, आप बैठिए। तो और अपने कुछ शिष्यों को गुरुजी बोलते हैं कि आप चाय लेकर के आओ, एक केतली और 2 प्याला के साथ आप चाय लेके आओ। तो गुरुजी अपने कप में पहले चाय डालते हैं। चाय डालने के बाद फिर उसके कप में जब डालने लगते हैं तो कप डालते हैं, तो कप में जैसे धीरे धीरे डालते हैं कप आधा भर जाता है, फिर आधा के बाद पूरा भर जाता है, और
फिर भी कप में वो चाय डालते रहते हैं तो चाय गिरने लगता है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी क्या कर रहे हैं आप, चाय तो पूरा भर चुका है, अब तो चाय गिरने लगा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही, कि जिस तरीके से भरे हुए कप में ना और चाय नहीं आ सकता, उसी तरीके से भरे हुए दिमाग में ना और नॉलेज नहीं आ सकता। भरे हुए दिमाग में ना नॉलेज नहीं आ सकता और कुछ नया नहीं सीख सकते। सो हम सब के पास, मैं यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हैं, हम सब के पास बहुत सारा नॉलेजेस है, पहले से ही भरा पड़ा है। तो सो आज उस नॉलेज को ना हटा करके आप बिल्कुल अपने दिमाग में, जो ये जो कटोरा दिमाग जो है ना, इसको बिल्कुल खाली करके आज हमें बैठना है। क्योंकि जब तक हम खाली नहीं करेंगे ना, हम अपने अंदर वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सो खाली करके आप रखें फिजिकली, बिल्कुल मतलब फिजिकली भी आपको रहना है यहाँ पे, प्रेजेंट रहना है। ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग कहीं और है। ऐसा क्या है ना कि हमारे अपलाइन भी देख रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि हमें देखने वाला कोई नहीं होता है। सो बट हाँ, ऊपर वाला होता है सर जो देख रहा होता है। सच में अगर आपको तरक्की चाहिए ना, तो हम खुद से झूठ बोल सकते हैं, हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो नहीं बोल सकते। या फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऊपर वाला जो मॉनिटरिंग हमको करता है पूरी जिंदगी, वो हमारे साथ होता है। सो फिजिकली एंड मेंटली बिल्कुल रहें आज प्रेजेंट, क्योंकि बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। सो 8 बज के 13 मिनट हो गया है, और मैं चाहूंगा कि हमारा पार्टिसिपेंट भी फुल हो चुका है, 99 लोग, लगभग 100 लोग आ चुके हैं। तो आज के सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन और कंपनी के पहले सफायर वाइस प्रेसिडेंट, झारखंड के पहले सफायर वाइस प्रेसिडेंट, इवन कहूं कि बहुत दिनों तक वो अकेले सफायर रहे हैं हमारी कंपनी के साथ में। तो हमारे सफायर वाइस प्रेसिडेंट खिलेश सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सो आप सबके जोरदार अप्लॉज के साथ हमें यहाँ पे इनवाइट करेंगे। सो प्लीज खिलेश सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर यस सर, राज सर जी। जी सो सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू। मैं ऑडिबल हूँ पूरी तरह से? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बिल्कुल पूरी तरीके से ऑडिबल है सर, आप पूरी तरीके से आवाज आ रही है आपकी। ओके, तो थैंक यू सो मच राज सर, मुझको बुलाने के लिए, और आज के इस ऑनलाइन वेबिनार जूम सेशन में, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, और सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। और खासकर आज बसंत पंचमी है, तो एक बहुत ही शुभ दिन है, और आज इस शुभ दिन में कुछ आपको मिलने वाला है। तो सारे ऑडियंस को मैं बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि आप लोग तैयार है कुछ पाने के लिए? यस, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस बसंत के साथ कहा जाता है कि हमारा साल का एक नूतन साल स्टार्ट होता है, नवीन साल स्टार्ट होता है। हम एक नए जोश, नए उमंग, नए ऊर्जा के साथ में हम नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे नए गेस्ट बुलाए गए होंगे, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन से आपकी जिंदगी में एक नया शुरुआत हो सकता है। बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदला है, मेरा भी जिंदगी बदला है, आपका भी बदल सकता है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, कहा जाता है जिंदगी में अवसर कभी भी किसी भी वक्त किसी के द्वारा मिल सकता है। तो जो भी आपको बुलाए हैं, मैं चाहूंगा कि इस 1 घंटा को आप अपने जीवन के लिए एक शानदार समय उसको आप अपने जीवन में लें। और इस 1 घंटा के बीच में आप प्रॉपर वे में, जैसे राज सर ने बोला कि प्रॉपर वे में बैठ करके शांत दिमाग से, है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा लाइफ है, ये बहुत बड़ा अवसर है ये। तो देर न करते हुए हैं। और हम लोग को पता नहीं था कि ये कैपेसिटी 100 का ही, अगर पहले पता होता तो हम लोग टॉपअप भी करा लेते। तो जो भी हो, आज 100 ही लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नेक्स्ट बार हम लोग इसको टॉपअप जरूर कर लेंगे। तो राज सर, मुझे शेयर करने का ऑप्शन दे दे प्लीज। यस सर, आप शेयर कर सकते हैं, आपको होस्ट है। ओके ओके। ये सर, स्लाइड आ गया क्या स्क्रीन में? हेलो? जी बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है, बट उसको आप ओपन कर लीजिए सर, वो पूरा लंबा दिखता है।
यस, जी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, ओके। ओके। तो माई सेल्फ खिलेश मैथ, और मैं इस कंपनी में शुरुआत से एज ए फाउंडर स्टार्ट किया था 2019 जुलाई में। अगस्त में कंपनी लॉन्च हुई थी, और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने सही समय पे निर्णय लिया और सही तरीके से काम करते हुए आज सफायर वाइस प्रेसिडेंट लेवल में हूँ। और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं अच्छा हेल्थ और अच्छा वेल्थ को एंजॉय कर रहा हूँ, और साथ ही साथ काफी सारे लोगों को जिंदगी को बदलने का मुझे मौका मिला है। तो आप आज के इस शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पूरे दुनिया में, खासकर हमारे भारत में, दो बिगेस्ट प्रॉब्लम है। यस, एक बीमारी और बेरोजगारी। इस कोरोना काल में आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे बीमारी तो बहुत पहले से बढ़ी चुकी थी, बट नया नया बीमारी सुनने को मिला है, देखने को मिला है, और बहुत सारे लोग इस बीमारी में चल बसे भी है। बहुत दुख की बात है। साथ ही साथ बेरोजगारी भी, क्योंकि पहले से बेरोजगारी तो था ही था, लेकिन इस कोरोना ने काफी सारे लोगों की जिंदगी को बेघर कर दिया है। राइट। तो ये दोनों चीज का समाधान अभी आपको मिलने वाला है। राइट। कुछ सवाल आप सभी लोगों से है। क्या आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हम हेल्थ का बात करेंगे कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वो उस धन का कोई काम नहीं, अगर उसको आप उपभोग न कर पाए। तो आप सभी से कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल, क्या आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप बीमारी से बचना चाहते हैं? क्या आप या आपके परिवार के सदस्य फिट है, यानी कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं? क्या आपके पास बीमारियों से बचने का कोई प्रमाणित उपाय है? क्या आप सुंदर और जवान दिखना चाहते हैं? लाइफ लॉन्ग यंग एंड स्मार्ट हर कोई चाहते हैं। यस। क्या आपने अपनी इंजन रूपी बॉडी को कभी सर्विसिंग कराया है? अगर इन सवालों का उत्तर आपके पास आता है नहीं, या सर्विसिंग नहीं कराया, या स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचनी चाहिए। तो हमारा शरीर क्या एक गाड़ी है। जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन होता है, ठीक हमारा बॉडी भी एक इंजन है। 3 महीने के गाड़ी को, अपने गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं। आप नया कार लेते हैं, नया बाइक लेते हैं, स्कूटी जो भी कुछ लेते हैं, उसको प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग कराना पड़ता है। गाड़ी में क्या होता है? इंजन होता है, कार्बोरेटर होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में भी हार्ट होता है, लीवर होता है, लंग्स होते हैं, किडनी होते हैं, बहुत सारा पार्ट्स होते हैं। तो जिस तरह से गाड़ी को प्रॉपर सर्विसिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि गाड़ी लंबे समय तक सलामत रहे, सही तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। हमारा बॉडी को भी इसी प्रकार को आपको सर्विसिंग कराना पड़ेगा। अगर आपने सर्विसिंग नहीं कराया, केयर नहीं कर रहे हैं, तो आने वाला दिन में बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपका बहुत बड़ा धन हिस्सा हॉस्पिटल डॉक्टर को देना पड़ सकता है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है? देखिए, पहले के जमाने में जो हम खाना खाते थे, जो फूड खाते थे, भोजन ग्रहण करते थे, उसमें पोषक तत्व साथ में होता था। यानी मेडिसिन का काम करता था, क्योंकि पहले क्या था, हाइब्रिड था ही नहीं, पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत कम होता था, कीटनाशक का उपयोग बहुत कम होता था। बट अभी के समय में क्या हो चुका है, हमारा जो खाना खाते हैं, जो भोजन के रूप में हम डेली खाते हैं, उसमें वो पूरी तरह टॉक्सिन फूड कहलाता है। क्यों? क्योंकि बीज बोने से लेके फसल काटने तक पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, है ना, बहुत कुछ डाला जाता है फसल को तैयार करने के लिए। और वो फसल को जब हम खाते हैं तो हमारा बॉडी में क्या आता है? टॉक्सिन आ जाता है। साथ ही साथ हमारा बॉडी को क्या चाहिए? हमारा बॉडी को मिनरल, विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, कार्बोहाइड्रेट, है ना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। इस तरह का एक बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है पर डे हमारा बॉडी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अभी जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? अनबैलेंस खाना खाते हैं। तो अनबैलेंस चीजें आ जाती है हमारे शरीर में। जैसे हमारा सॉल्ट ज्यादा आ जाता है, शुगर ज्यादा आ जाता है ना, इससे कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मतलब अनबैलेंस खाना खाने की वजह से हमारा शरीर क्या हो रहा है? अनबैलेंस हो जा रहा है। या तो हम ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं, या तो ज्यादा दुबले पतले हो जा रहे हैं। या और दूसरी बात, हमारा बॉडी के जो मिनरल, विटामिन एक बैलेंस मात्रा में चाहिए होता है पर डे, वो हम नहीं दे पाते हैं। यानी कि अनबैलेंस खाना खाने की वजह से हमारा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है और तरह तरह के लाइफ स्टाइल डिजीज हो जाते हैं। आइए जानते हैं हमारा शरीर क्या है, शरीर की बनावट क्या है। तो सबसे पहले हमारा शरीर का सबसे सूक्ष्म अंग होता है, उसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका के बाद ऊतक बनता है, और ऊतक के बाद हर बहुत तरह के अंग बनते हैं हमारे शरीर में। राइट। तो शरीर के लिए आवश्यक तो क्या है? इस जो कोशिकीय शरीर जो है हमारा है, लाखों करोड़ों कोशिका से बना है, बहुत सारे पार्ट्स बने हैं।
उसको प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए हमारा बॉडी को प्रत्येक दिन खाने में क्या क्या चीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, फाइबर चाहिए, मिनरल विटामिन वगैरह चाहिए। साथ ही साथ स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ हवा चाहिए और संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। क्या हम ये सब दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। और नहीं देने के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी अनबैलेंस हो जाता है। और दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ सलाहकार हैं, जो वेलनेस कोच हैं, उनका कहना है कि हमारा शरीर में डेली, हमारा शरीर में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलना चाहिए, जो कि फल और साग सब्जी से मिलता है। लेकिन क्या एक आम आदमी को यह सब चीज जुगाड़ कर पाना, डेली लेना फूड में संभव है? नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, क्या क्या मिनरल विटामिन डेली चाहिए, पता ही नहीं है, राइट। और अगर ये सब हम जुगाड़ करने भी जाए तो हमारे पास समय नहीं है, हम बाकी काम भी करना है, राइट। तो ये एक आम आदमी के लिए संभव नहीं हो पाता, बट ये हमारा बॉडी को चाहिए चाहिए, राइट। अगर हम नहीं देते हैं तो पोषक तत्वों की कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आइए जानते हैं इस स्लाइड के माध्यम से। सबसे पहले ऊर्जा में कमी, यानी एनर्जी लेवल आपका पूरा डाउन हो जाता है। ऊर्जा में कमी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाती है, जिसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है। और इम्यूनिटी जिनका कम रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनका कम होता है, उनको तरह तरह का बीमारियां आती है। अभी कोरोना में क्या आप समझ में आया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, सारे लोग यही बोलने लगे। जिनका इम्यूनिटी कमजोर था वो मर गए, खत्म हो गए, और जिनका इम्यूनिटी सही है वो अभी भी सही है। लेकिन ये इम्यूनिटी लगातार कैसे बढ़े, इसको ख्याल में रखना है। और ये सब नहीं मिलने से क्या होता है, इंद्रियों की कार्य क्षमता में भी कमी होती है, यानी हमारा बॉडी का बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं, शरीर का असंतुलित विकास होता है। उम्र का प्रभाव, यानी कि एज 30 साल है लेकिन लगने लगते हैं हम 40 साल के, 50 साल के, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाता है। यानी कि आज के इस आधुनिक युग में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो न तो समय में खाना खा सकते हैं, न ही समय पे आराम कर सकते हैं, न ही इस तरह का बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और इन सभी के कारण से, कमियों के कारण से तरह तरह का बीमारी होने लगी है। दूसरा, बीमारी बढ़ने का अन्य कारण भी हैं बहुत सारे। खेत में हानिकारक रसायनों का प्रयोग होना, मैं इसका चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। पेस्टिसाइड का, रासायनिक खाद का उपयोग करना, खाद्य उत्पादों में मिलावट, ये भी एक बड़ी समस्या है बीमारी का। आए दिन अखबार में, न्यूज पेपर में, मीडिया में आप देखते होंगे कि कुकिंग ऑयल में मिलावट कर दिया गया, हर चीज में मिलावट है। इस बात से आप सहमत जरूर होंगे। वातावरण में भी प्रदूषण है, भोजन में भी अनियमित, मतलब हम टाइमली खाना नहीं कर पाते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन खा नहीं पाते हैं। ऊपर से पैक भोजन का प्रचलन हो चुका है, पैकेट भोजन, जिसमें कि पैक भोजन लेने से उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और भोजन का प्राकृतिक रूप से न मिलना, क्योंकि अभी क्या हम लोग सब हाइब्रिड कर रहे हैं, मतलब कोई नेचुरल तरीका से हम उसको उपजा नहीं रहे। इसकी वजह से जो वहाँ पे नेचुरल इंग्रेडिएंट होनी चाहिए थी, जो पहले के समय में मिलता था, वो अभी नहीं मिलता है। और भी कारण है, जैसे आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि तरबूज में इंजेक्शन डाला जा रहा है, गाय पे इंजेक्शन डाला जा रहा है, सब्जियां पे इंजेक्शन डाला जा रहा है। यानी कि कद्दू रात में छोटा सा था लेकिन इंजेक्शन डाल दिया गया, सुबह वो बाजार में बेचने के लायक हो जाता है। तो हर चीज में मिलावट है। साथ साथ इस तरह से इंजेक्शन डालने की वजह से ये पॉइजन है, टाइप से टॉक्सिन है, तो इसको हम ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है। देखिए, WHO सर्वे रिपोर्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। WHO का सर्वे रिपोर्ट क्या बोलता है कि शुगर, कैंसर, हृदय रोग, वायरस इत्यादि बहुत सारी बीमारी आ रहे हैं ना। 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम ओबेसिटी इन द कमिंग 10 ईयर, यानी आगामी 10 सालों में देश की आबादी का 50% हिस्सा मोटापा से ग्रसित होने वाला है। क्योंकि अभी क्या हम खान पान इस तरह से हो गया, जैसे जंक फूड, चाउमीन, चिल्ली, बर्गर, पिज्जा, ये सब क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं, उसको रेडी टू फूड चाहिए, तुरंत चाहिए। उनको पता ही नहीं कि ये न्यूट्रिशन है, ओवर कैलोरी है, इसके वजह से मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और आपको पता है मोटापा का मतलब बीमारी का जड़ है, होता है मोटापा। साथ ही साथ कैंसर इज द थर्ड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। ठीक है, कैंसर जो है तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी है भारत में। ठीक है, और 2025 तक 75% डिजीज पीपल विल सफर फ्रॉम कैंसर, यानी आबादी के 75% लोग कैंसर पीड़ित होंगे। ये किसका रिपोर्ट है? WHO का सर्वे रिपोर्ट बोलता है। मोटापा के कारण देख ही रहे, मोटापा से क्या क्या होता है ना। आपको हार्ट डिजीज होते हैं, लंग डिजीज होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, यानी मोटापा से हर चीज होता है ना। वो डिप्रेशन में जाते हैं, जोड़ों में दर्द, हड्डी में दर्द, नस में प्रॉब्लम होने लगता है। तो मोटापा बीमारियों का जड़ कहा जाता है। ये हमारा खान पान की वजह से भी हो रहा है।
ऊपर से क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे शुगर, कैंसर, हृदय रोग, वायरस इत्यादि, है ना। WHO सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है इसको फिर देखते हैं कि 7 में से 1 आउट ऑफ 7 इन इंडिया इज डायबिटिक पेशेंट, यानी 7 में से एक बंदा डायबिटीज का पेशेंट हो चुका है, ठीक है ना। इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज, मतलब भारत जो है सबसे ज्यादा विश्व में डायबिटीज का पेशेंट वाला देश बनने वाला है। पेशेंट इन द वर्ल्ड 50, मतलब पूरा आबादी का 50%, पूरा दुनिया का आबादी का 50% डायबिटिक लोग इंडिया में होने वाले हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, इन एवरी 6 सेकेंड 1 पीपल डाई ऑफ इट, यानी हर 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में एक बंदा शुगर से मृत हो रहा है, यानी मर रहे हैं। यानी डायबिटिक से 6 सेकेंड में एक बंदा मरते हैं हमारे देश में, ठीक है। और इन इंडिया एवरी मिनट 4 पीपल डाई ऑफ हार्ट अटैक, यानी 4 मिनट में, एवरी मिनट में, 1 मिनट में 4 लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम मैगजीन का ये है, स्लाइड है, ये कंटेंट है। और 7% हार्ट रिलेटेड डेथ ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, यानी पूरा विश्व का 7% हार्ट अटैक जो है इंडिया में आता है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से बीमारी बढ़ रहा है, पहले से बढ़ ही रहा था, लेकिन ये कोरोना आने के बाद भी और भी ये संख्या बढ़ रहा है। तो इसका क्या उपाय, हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमम हेल्थ, कैसे हम पहले जैसा स्वस्थ हो सकते हैं। पहले के जमाने में लोग काफी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे, पता है ना, हमारे दादाजी दादी बुजुर्ग लोग 100 साल, 110-20 साल तक जीवित रहते थे और हेल्दी रहते थे। क्यों? क्योंकि पहले के लोग पौष्टिक आहार करते थे, क्योंकि पहले का जो भी साग सब्जी भोजन के रूप में हम यूज करते थे वो पूरी तरह नेचुरल तरीके से उपजाया जाता था। तो हमें अभी क्या करना होगा, इसका उपाय क्या, द ओनली आंसर इज आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट। अगर हमें पहले जैसा नेचुरल हेल्थ को लाना है, लंबे समय तक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना है, तो हमें आयुर्वेदा की ओर फिर से वापस आना होगा, राइट। तो आयुर्वेदा में आने के लिए आपके पास वेलकम है, हमारे पास एक भारत की एक जबरदस्त और शानदार कंपनी डेजो फैमिली वेलबींग डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको स्वागत करता हूँ, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है, राइट। हेल्थ केयर के सुपर प्रोडक्ट है ये, ऐसे प्रोडक्ट है जो प्योर आयुर्वेदिक फॉर्म में तैयार होते हैं, ठीक है, नेचुरल रूप से तैयार किए जाते हैं। हमारा बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए सब कुछ यहाँ पे डाला जाता है। तो ये डेजो वेलबींग जो है ये 2 तरह का प्रोडक्ट में लीड करती है वेलनेस में। एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में, न्यूट्रिशन मीन्स हमारा बॉडी को लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहने के लिए डेली बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, मिनरल विटामिन की जरूरत होती है, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट में जो मैं बताने वाला हूँ। दूसरा, अगर आप बीमार हैं और जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो आपको जल्दी से बीमारी से क्योर करेगा। अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तब भी हमारे पास समाधान है, और अगर आप बीमार हो चुके हैं तब भी हमारे पास समाधान है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आपके अपलाइन जो बुलाए हैं, जो आपको यहाँ पे बुलाया गया है, जो बुलाए हैं वो आपको बताएंगे। ये एक बहुत ही मिराकल प्रोडक्ट है आयुष इस डेजो का अष्टप्राश प्रोडक्ट, ठीक है। ये अष्टप्राश क्या है, ये एक टाइप से फेफड़े को साफ करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अस्थमा का रोकथाम करता है, यानी कि निमोनिया, पुराना से पुराना खांसी है, तार जमा हुआ है, जैसे सिगरेट तंबाकू गुटखा लोग खाते हैं, या पॉल्यूशन हवा की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो टार कफ जम जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है ना। तो इसके लिए एक रामबाण प्रोडक्ट है अष्टप्राश, बहुत मिराकल रिजल्ट है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है रिच बेरी, एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। ये क्या है, ये हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन बोल सकते हैं इसको, यानी हमारा बॉडी का एक आदर्श पौष्टिक आहार बोल सकते हैं। हमारा बॉडी में जितने भी विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, मिनरल विटामिन चाहिए, यानी 200 प्रकार के एक्टिव घटक यहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या करता है, हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों कोशिका से बना हुआ है। आफ्टर 30 साल के बाद में नया कोशिका का बनना बंद हो जाता है, पुराने कोशिका मृत भी हो जाते हैं। ये क्या करता है, हमारे जितने भी पुराने डेड सेल है उसको एक्टिव करता है, नए कोशिका का निर्माण करके हमारा बॉडी का इंटरनल बाहरी जितने भी अंग प्रत्यंग होते हैं सबको ये प्रोटेक्ट करता है। आप क्या पाएंगे, आपका आप में से एनर्जेटिक जवान महसूस करेंगे, बीमारी होगा ही नहीं। प्रोटीन बिल्डअप करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है, तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, आई विजन को ठीक करता है। इस तरह से कंप्लीट बॉडी का ये एक टाइप से एंटीवायरस का काम करता है। ये सुपर जूस बोल सकते हैं, पूरा फैमिली के लिए एक हेल्थ ड्रिंक बोल सकते हैं, रिच बेरी जूस। यहाँ पे बहुत प्रकार के फलों का मिश्रण बोल सकते हैं इसको, राइट। फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, जो भी हमारा बॉडी है सब कुछ यहाँ पे बैलेंस मात्रा में डाला गया है।
सेकेंड मिराकल प्रोडक्ट है सी बकथ्रोन, जिसको हिमालयन बेरी बोला जाता है। हिमालयन बेरी का मतलब ही है हिमालय की पहाड़ियों पे यानी कि पहाड़ियों पे मिलने वाला फल। ये हिंदी में हिमालयन बेरी, इंग्लिश में सी बकथ्रोन बोला जाता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ ओमेगा 3, 6, 7 और 9 जो हमारा कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, राइट। गैस नहीं बनने देगा, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल को ठीक करता है, थायराइड, हृदय, यानी हमारा पूरी बॉडी के लिए एक हिसाब से एंटीवायरस का काम करता है। डिटेल में आप इसके बारे में अपने अपलाइन से जो आपको बुलाए उनसे समझ लीजिएगा। इस तरह से काफी सारे हमारे पास रेंज है प्रोडक्ट के, बहुत कमाल का रिजल्ट है, राइट। कंपनी स्टार्टिंग 6 प्रोडक्ट से की थी, आज हमारे पास मोर देन 110 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं और रेगुलर और भी काफी इस बास्केट में काफी सारे प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं। फ्यूचर में आपको हजारों प्रोडक्ट डीजे के माध्यम से मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे पास पर्सनल केयर रेंज है, पर्सनल केयर के विशाल रेंज है, जैसे कि साबुन हुआ, फेस वॉश हो गया, फेस क्रीम हो गया। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक है, यहाँ पे सल्फेट फ्री, यहाँ पे सल्फेट अमोनिया नहीं मिलेगा जो हमारा स्किन को हार्मफुल करते हैं। तो प्योर ये नेचुरल तरीके से बना हुआ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिलेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के हमारे पास बेहतरीन नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है, जिस तरह से हमारा बॉडी को यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रिच बेरी, सी बकथ्रोन वगैरह चाहिए होता है, ठीक इसी प्रकार पौधे को भी यूनिटी को बूस्ट करने के लिए चाहिए होता है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास है एग्रीकल्चर का। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट कि बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए डेजो के पास में एक जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट का रेंज है। दूसरा जो सवाल है आप सबों से पुनः, बीमारी से तो बचने का आपको उपाय मिल चुका है हमारे पास, लेकिन दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी। तो क्या आप अपनी इनकम से संतुष्ट है, जो आप काम कर रहे हैं या जो आपको उससे पैसा आ रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? अपने आप से सवाल करिएगा। क्या आप महंगाई से परेशान हैं? क्या आप अपने खर्चे को आय में बदलना चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त आमदनी की तलाश में, यानी जो भी काम कर रहे हैं आपको लगता है कि पार्ट टाइम में मैं इसके अलावा कुछ अगर साइड में कुछ अगर 10,000, 20,000, 50,000 आए तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है? क्या आप पार्ट टाइम या फुल टाइम रोजगार की तलाश में है? क्या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं? अगर आप इन सवालों का उत्तर चाहते हैं तो आपका वेलकम है। साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार से कम 50,000 से 1 लाख रुपया पैसा महीने के आते रहे? अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप वेल एंड गुड, आप सही जा रहे हैं। नहीं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट, आप घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं तो घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो पता है कि एक्सीडेंट दुर्घटनाएं डेली होते रहते हैं, आप आए दिन न्यूज पेपर में देखते होंगे। सबसे पहला तो एक्सीडेंट का ही खबर आता है। साथ ही साथ भयंकर बीमारी आ रहा है, पहले से तो ऑलरेडी काफी सारे बीमारी हैं, लेकिन ये जो कोरोना आने के बाद में लोग एक अनसिक्योर फील करते हैं। तो इन सब के लिए क्या तैयारी है आपके पास? क्या आप ऐसे कुछ काम करके जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार सुख और कुछ समृद्धि जीवन जी पाए, राइट? साथ ही साथ क्या आपका डिग्री, जो आप क्वालिफिकेशन लिए हैं, आपका डिग्री, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको आने वाले 5 साल में 1 लाख से 10 लाख रुपए महीने इनकम दे सकता है? अपने आप से पूछिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हावी हो चुका है, रोबोटिक सिस्टम आ चुका है। आज बैंक में जाएंगे तो लोगों का काम ही नहीं स्टाफ का, रेलवे में कहीं पे नहीं, आर्मी में रोबोट का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। यानी आने वाला दिन में नौकरी नहीं के बराबर है। अगर नौकरी मिल भी जाए तो कुछ नौकरी मिलेगा जरूर, लेकिन उसमें बोलेंगे कि हम रिटायरमेंट तक रहेंगे, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ कटिंग्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नौकरियों का क्या हाल है। देखिए यहाँ पे 62 वैकेंसी आया था, जिसमें अप्लाई कितना किया था जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट, जिसमें से 50,000 ग्रेजुएट थे, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट थे और 3700 PhD होल्डर यानी डॉक्टर थे। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्या था? मात्र 5th स्टैंडर्ड था। क्या हाल हो चुका है। इस तरह से काफी सारा आपको मैगजीन में दिखाई दे देगा, भारत में 40 करोड़ रोजगार खतरा बढ़ सकता है, गरीबी, ये संयुक्त राष्ट्र का कहना है। इस तरह से आने वाला समय में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आपको अभी जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन बन चुका है आफ्टर कोरोना, कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? तो हेल्थ विथ वेल्थ, तो अगर आप बीमारी या बेरोजगारी या अपने जो सपने हैं उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको हेल्थ विथ वेल्थ, यानी कि पैसा तो कमाएंगे लेकिन हेल्थ को सही रख करके। यस, तो आइए स्वागत है आपका। अब एक नजर डालते हैं कि एक इंसान का क्या क्या सपने होते हैं, राइट?
हमारे सपने होते हैं रुपए हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सपनों का घर होना चाहिए, लग्जरी कार होना चाहिए, विदेश यात्रा, यस देश विदेश यात्रा, पूरा दुनिया भर बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे स्वर्ग से कम नहीं कहा जाता है। समय की आजादी मिलनी चाहिए, राइट, मान सम्मान मिलनी चाहिए और अच्छी सेहत मिलनी चाहिए। एक इंसान का ये सपना होता है। क्या हम समय के साथ चल रहे हैं? फिर इस स्लाइड के माध्यम से आइए जानते हैं साथ चल रहा है एक मध्यम वर्ग परिवार का औसतन मासिक खर्चा क्या है। तो देखिए स्लाइड में बताया गया है कि 1940 में 10 रुपए में घर चलता था, एक सामान्य जिंदगी, बहुत लग्जरी नहीं, सामान्य लाइफ अगर बात करें तो 10 रुपए में चल जाता था। आपसे 20 साल के बाद 1960 में 100 रुपए में घर चलता था। 1980 में 1000 रुपये चाहिए होता था एक घर चलाने के लिए। फिर 20 साल 2000 आया तो 10,000 रुपया में घर चलता, राइट। 2020 जो आपको पता है अभी ये 2022 चल रहा है, 1,00,000 रुपये घर चलाने के लिए चाहिए। ये घर चलाने वाली बात हो रही है, इससे लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं। लेकिन क्या 1,00,000 रुपये आप सभी लोग कमा रहे हैं? 2022 हो गया है, 2040 आने वाला है और 2040 में यानी 2020 से 20 साल के बाद एक जीरो बढ़ेगा, यानी घर चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए होगा आपको। तो क्या आप जो काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे आपका पैसा 1,00,000, 10,00,000, 5,00,000 आएगा? तो अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत है लाइफ में। आइए जानते हैं धन कमाने के क्या क्या तरीके हैं। अगर एक नंबर तरीका से पैसा कमाना है तो पूरा दुनिया में 4 ही तरीका है। ये जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, है ना, उनका ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि पूरे दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। आइए जानते हैं कैटेगरी क्या होता है इस स्लाइड के माध्यम से। आप ई और एस देख रहे हैं लेफ्ट साइड में। ई मतलब इम्प्लॉय यानी कि नौकरी पेशा करने वाले लोग, और सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का, सेल्फ एम्प्लॉय यानी प्रोफेशनल लोग, खुद से जो काम करते हैं, किसान हुए, वकील हुए, ब्यूटिशियन हो गए, एक्टर्स हो गए, दुकान चलाने वाले हो गए, राइट। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ये जो है 95% इसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं लेफ्ट साइड में। या तो नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो प्राइवेट भी मिल जाए, काम चलेगा, या तो घर का जो धंधा उसे आगे बढ़ाए। 95% लोग इसी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर पूरा दुनिया का धन का अगर बंटवारा किया जाए तो मात्र 5% धन इन 95% वालों के पास रहता है। सेकेंड पार्ट में देखते हैं राइट साइड में, बी मतलब बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर मतलब कि इनके पास पैसा होता है, इन लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री डालते हैं और लोगों को एम्प्लॉय के रूप में रखते हैं और लोगों से टीम वर्क करा के काम करते हैं, लाइक टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल वगैरह वगैरह। इन्वेस्टर मतलब वॉरेन बफेट है, बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क है, इन लोग क्या करते हैं पूरा दुनिया में पैसा लगाते हैं, यानी पैसा से पैसा बनाते हैं। अब दोनों में अंतर क्या देखिए, इन लोग इस तरह का सोच वाले मात्र 5% लोग हैं। लेकिन अगर पूरा दुनिया का धन का बंटवारा किया जाए तो दुनिया का 95% धन ही 5% वाले लोगों के पास में है। क्यों? कारण क्या है? काम करने का तरीका। तो लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं वो अकेले काम करते हैं, यानी कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। अब 10 घंटा 12 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा काम करेंगे तो सीमित पैसा आएगा, राइट। यानी सीमित समय काम करते तो सीमित पैसा आता है। और दूसरी बात है एक्टिव इनकम। क्या मतलब, क्या होता है एक्टिव इनकम? आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, यानी आप नौकरी में जाएंगे तो पैसा आएगा। लेकिन अगर बीमार हो गए, नौकरी में नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। आप दुकान खोले हुए हैं, राइट, दुकान में अगर आपका शरीर से ये शटर अप करेंगे, दुकान खोलेंगे तो ग्राहक आएंगे, बिकेगा तो पैसा आएगा। लेकिन अगर आप दुकान जाने के लायक नहीं है तो शटर डाउन, यानी पैसा आना बंद। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप अगर सही हैं, यानी कि भगवान न करे कुछ रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए, डेथ कर जाते हैं, तो आपके जाने के बाद क्या वो इनकम आ रहा है नौकरी के माध्यम से या तो दुकान के माध्यम से, क्या वो आते रहेगा? तो बहुत देखा क्या है, नहीं आता है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो रोड में आ जाते हैं, उनके परिवार पूरी तरह से गरीब हो जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो घर के जो मालिक से काम करने वाले वो नहीं होते हैं। यानी काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएंगे। यानी कि लेफ्ट साइड वाले लोगों के साथ क्या होता है कि जिंदगी को किसी तरह काटते हैं, ना जीते हैं ना मरते हैं, राइट। आइए जानते हैं राइट साइड वाले लोगों का क्या होता है। ये लोग टीम वर्क करते हैं, इन लोग अकेला काम नहीं करते, इन लोगों के साथ में हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉय के रूप में नौकरी देते हैं, राइट। और वो जो लोग हजारों घंटा काम करते हैं, 8 घंटा, मान के चलिए टाटा या रिलायंस का उदाहरण लेते हैं, 1 लाख लोग हैं, अगर उनके अंदर में 1 लाख लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो 1 लाख इंटू 8 घंटा 8 लाख घंटा, यानी एक दिन में टाटा रिलायंस का 8 लाख घंटा काम होता है। इसलिए एक दिन वो मिनटों में करोड़ रुपए कमाते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम मतलब क्या? काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। और अगर इस दुनिया में किसी कारणवश नहीं रहे, यानी मर जाए, तब भी पैसा आता है, राइट।
यानी कि बी कैटेगरी वाले लोग जिंदगी को जीते हैं। तो अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा तो आपको ए कैटेगरी से लेफ्ट साइड से राइट साइड कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर आपको लग्जरी लाइफ जीना है, पैसिव इनकम जीना है, सपने को पूरे करने हैं तो, यानी बी साइड वाले लोग क्या करते हैं, इन लोग बिजनेस करते हैं, राइट। तो एक बिजनेस की महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, पूंजी की जरूरत पड़ती है। पूंजी के साथ साथ एक्सपीरियंस, अनुभव होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, दुकान या जगह ऑफिस होनी चाहिए, स्टाफ होनी चाहिए, ईमानदार लोग होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको कंपटीशन भी मिलना होगा, कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा, उधारी, कंपटीशन, टेंशन, बहुत कुछ, राइट। तो ये एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कहा गया है कि कामयाब जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, पैसा, सुरक्षा, समय, तीनों चीज का। ये तीनों चीज 3 ही तरीके हैं, नौकरी, व्यापार या तो नेटवर्क मार्केटिंग। तो आइए जानते हैं क्या नौकरी में पैसा है। तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि नौकरी वाले कोई अमीर नहीं बनते हैं। आप अगर अपने आप में क्वेश्चन करें कि भारत में एक भी इंसान बताइए जो नौकरी कर रहा हो और सबसे अमीर हो, एक भी इंसान नहीं मिलेगा। सुरक्षा नहीं के बराबर है, समय नौकरी वाले के पास समय होता ही नहीं। व्यापार में पैसा तो है लेकिन सुरक्षा नाम जैसा कोई चीज अब नहीं रहा है ना, और समय तो बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, यहाँ पे पैसा भी है, आप जितना चाहे, जब चाहे, जितना चाहे आप अर्जित कर सकते हैं। सुरक्षा, क्योंकि ये जनरेशन प्लान होता है, आपके नॉमिनी को ये ट्रांसफर होता है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन मिलने वाला पैसा होता है, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको मिलता है। साथ ही साथ समय की आजादी, एक टाइम ऐसा होता है जब आप डायमंड सफायर बन जाते हो तो आपके पास काफी समय होता है पूरा देश विदेश घूमने के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, राइट। तो अगर पैसा, समय, सुरक्षा सब कुछ चाहिए तो आपको डायरेक्ट सेलिंग यानी कि एमएलएम इंडस्ट्री में आना चाहिए, राइट। देखिए हम क्या करें दुनिया में, देखिए अमीर बनना है तो अमीर लोग जो काम करते हैं वही काम हमको भी करना पड़ेगा। अमीर लोग जिस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके सफल हो रहे हैं उसी फॉर्मूला को हमें भी अपनाना पड़ेगा। तो समय बेचने वाला बनेंगे कि समय खरीदने वाला बनेंगे? बेचने वाला, अमीर नहीं बनते। जैसे देखिए यहाँ पे दिखलाया गया स्लाइड के माध्यम से, एक बंदा जो अपने टेंशन में काफी, वो 8 घंटा काम करता है, मंथली जॉब करता है। अगर उसको 1 घंटे में 50 रुपए मिलता है तो 8 घंटे में 400 रुपया, तो महीने के 12,000, राइट। नौकरी की बात है, चलिए हम इसको 50,000 भी मान लेते हैं या 1 लाख भी मान लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए समय खरीदने वाले ये टाटा, बिरला, जिंदल, अंबानी लोग हैं जो नेटवर्क सिस्टम से लोगों के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं। अगर उनके पास में 1000 लोग हैं, 8 घंटा काम हो रहा है तो 8000 घंटा, अगर पर घंटा 50 रुपये तो 4 लाख, यानी महीना का देख लीजिए 30 दिन में करोड़, यानी लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि आपने समय को बढ़ा दिया है, समय को मल्टीपल कर दिया है। तो ये जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। पावर ऑफ नेटवर्क में स्लाइड में दिखलाया गया है। रिलायंस के पास में क्या सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़े सफल इंसान है। टाटा के पास भी नेटवर्क, वो भी सफल है। हमारे बाबा जी के पास भी नेटवर्क, वो भी सफल है। और जिनके पास नेटवर्क नहीं है वो सफल नहीं है। नो नेटवर्क नो सक्सेस। कहने का मतलब है कि नेटवर्क से लोग चिढ़ते हैं बहुत सारे लोग कि नेटवर्क का मतलब होता है गलत। जिसके पास नेटवर्क नहीं है वो इंसान सक्सेस हो ही नहीं सकता। जितने भी दुनिया के रिचेस्ट पीपल हैं, अमीर लोग हैं, सफल लोग हैं, उन सभी लोगों के पास नेटवर्क है। ये काफी स्लाइड में आपने देखा होगा, रिलायंस, टाटा नेटवर्क, इस तरह से जोमेटो, ओयो, हर चीज का नेटवर्क है आजकल। तो नेटवर्क अगर आपको अमीर बनना है तो आपको भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम टाटा बिरला नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है जिससे हम रिस्क ले सके, या तो इतने बड़ा एम्पायर बना करके हम पैसा, लोगों को एम्प्लॉय बना करके, नौकरी दे करके हम टाइम को मल्टीपल कर पाए। तो अगर ये सब चीज नहीं है तब भी अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम सभी लोगों के लिए मात्र एक विकल्प है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे हम ठीक अमीर लोग जो काम करते हैं नेटवर्क बना करके, सेम फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग को मिलता है, हम सभी लोगों को मिलता है। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग होता आखिर क्या है, किसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, ये सिस्टम क्या होता है। तो किसी सामान या सर्विस को मैन्युफैक्चरर से अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को नेटवर्क कहा जाता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और एक कस्टमर होते हैं, इसको हम सभी लोग जानते हैं, बट बीच में कौन होते हैं, सीएनएफ होते हैं, होलसेलर होते हैं, डीलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, राइट। तो वो जो 30-40 रुपए में जो सामान बनता है कंपनी में, वो अंतिम ग्राहक तक पहुंचते तो उसका एमआरपी 100 हो जाता है। यानी 30 का सामान 100 रुपया में वो कस्टमर लेता है, तो बीच का 70% 60% कहाँ गया। बीच में जो ट्रेडिशनल मार्केट जिनको हम होलसेलर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, सीएनए बोलते हैं, और बहुत बड़ा राशि प्रचार प्रसार, जो टीवी में सलमान खान, शाहरुख खान,
जो आकर के ऐड करते हैं, अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या लोग जो ऐड करते हैं, वो भी पैसा काफी खर्च हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 3 आदमी होते हैं, एक कंपनी और एक कस्टमर और बीच में एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आम इंसान को मौका मिलता है कि आप यहाँ पे सीधा कंपनी से आप और आपके कस्टमर, तो बीच का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था 60-70% पैसा वो आपको मिलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इसी सिस्टम को कहा जाता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, यानी कंपनी से सीधा आपको मिलेगा प्रोडक्ट और आप कस्टमर को देंगे, तो बीच में जो भी पैसा जो ट्रेडिशनल सिस्टम में खर्च होता था, बढ़ता था, वो पैसा अब आपको मिलेगा। यानी सीधी बात है, आप कंपनी के आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं 60-70% का। आइए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड क्या है। तो ये स्लाइड में दिखलाया गया कि अराउंड द वर्ल्ड किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर कर रही है। यूएसए जो विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है, हम सभी लोग जानते हैं, वहां पे सबसे तेज लोग होते हैं, नॉलेज दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोग बोला जाता है, वहां पे रहते हैं। वहां पे 32 करोड़ आबादी, बट 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर ईयरली है। सेकेंड नंबर पे चाइना आता है, 140 करोड़ की आबादी है, 1,77,450 करोड़ की टर्नओवर। इस तरह से देखेंगे तो चाइना के बाद अगर सेकेंड वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन अगर कहीं पे है, वो इंडिया में है, 132 करोड़ की आबादी, 7800 करोड़ का टर्नओवर। ये थोड़ा पुराना स्लाइड है, पिछला साल का जो टर्नओवर था 13,500 करोड़ का। यानी कि पूरा दुनिया का ट्रेंड है। अगर पूरा दुनिया में, अमेरिका में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, जापान में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, कोरिया में चल रहा है, ब्राजील में चल रहा है, तो इंडिया में भी वो दिन दूर नहीं है, यहाँ भी धूम मचने वाला है और वो धूम मचना चालू हो चुका है, राइट। क्योंकि 2025 तक जो प्रोडिक्शन है, इंडिया में 64,500 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग। 64,500 करोड़ का टर्नओवर। सोचिए कमीशन कितना बटेगा, कितने लोग करोड़पति होंगे, कितने लोग लाखपति होंगे, राइट। ये सर्वे रिपोर्ट है केपीएमजी की, जो बहुत बड़ी संस्था है, पूरा वर्ल्ड वाइड इन लोग सर्वे करते हैं इकोनॉमी को लेकर के, इनका ये प्रेडिक्शन है। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल हो चुका है। 2016 में गाइडलाइन तो बना था जरूर, बट वो उसको कानूनी मान्यता नहीं मिला था। बट हम लोग सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी लोग, हमें एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि 29 दिसंबर 2021 को, पिछला महीना में, सॉरी ये पिछला महीना 2000 अंतिम जो वर्ष हमारा बीता, इसको कानूनी मान्यता मिल चुका है। सोचिए सरकार को क्या जरूरत है इसको लीगल गाइडलाइन के अंतर्गत आने का, क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी का अगर कोई बेहतरीन सॉल्यूशन है, विकल्प है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये चीज तो गवर्नमेंट भी मान चुकी है। तो ये अब लाइसेंसी कानूनी मान्यता मिल चुका है, जिस तरह से इंश्योरेंस को मिल चुका है, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को मिल चुका है, तो इसको मिल चुका है। और इसको मार्च तक सभी कंपनियों को एक दे चुका है, गवर्नमेंट ने दिया है एक मौका कि जो भी अच्छी या पुरानी कंपनी है या कुछ गलत कंपनियां भी हैं, सब इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बनाया गया है बायलॉज, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ठीक कर लेना है। और हम लोग प्राउड के पात्र हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की एक बेहतरीन कंपनी डेज है, ऑलरेडी 95% से ज्यादा चीजों को पहले से फॉलो कर रही थी जब कानून लागू भी नहीं हुआ था, राइट। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी चालू हो चुका है, देख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एनडीए में आ भी चुका है, यानी आने वाला जनरेशन पढ़ाई करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर इंडिया, बहुत सारा आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के प्रेडिक्शन दिया गया कि आने वाला दिन का फ्यूचर बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? सीधी है मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर, डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मिलता है उसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, यानी कि यहाँ सिर्फ दुकान बदलना होता है, राइट। और ये इंडस्ट्री जो है वो आज की नहीं है, 70 साल हो चुका है, 100 से भी ज्यादा देशों में सफलतापूर्वक चल चुकी है। 20 सालों से भारत में 20 साल हो चुका है, और अब तो भारत सरकार केंद्रीय हो या राज्य सरकार इसको कानूनी मान्यता भी दे चुकी है। तो राइट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग करने का। डायरेक्ट सेलिंग की शानदार कंपनी, तो डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनी है डियर फ्रेंड्स। तो एक नए लोग जिस इंडस्ट्री में आते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि किस कंपनी के साथ हम एसोसिएट करें, कहाँ पे ज्वाइन करें, किस कंपनी का हम डिस्ट्रीब्यूटर बने, राइट। तो चूंकि मैं भी 15 साल एक्सपीरियंस हूँ इस इंडस्ट्री में, और जो भी एक्सपर्ट हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उनसे आप सलाह लेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो पता चलेगा सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में करियर बनानी है तो एक सही चुनाव करना पड़ेगा। सही चुनाव करेंगे तभी जाके सही सफलता मिलेगी। लेकिन 95% लोग सही चुनाव करना ही नहीं आता है, क्योंकि वो लोग नए होते हैं। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे वो पढ़ाई करके ट्रेनिंग लेकर के इस इंडस्ट्री में आए, राइट। तो मैक्सिमम लोग इसी कारणवश फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि सही कंपनी का चुनाव होता ही नहीं है। तो अगर सही कंपनी को चुनाव करना है तो आपको
5P यानी उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हाउ टू चूज बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो 5P देखना होता है। सबसे पहले प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब है कि नहीं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है कि नहीं, इसके पास संसाधन है कि नहीं, राइट। क्योंकि कमजोर इंसान एक घर नहीं चला सकता है, तो ये पूरा दुनिया को पालने वाली बात होती है, पूरा दुनिया चलाने वाली बात होती है, राइट। सेकेंड देखना होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रेट क्या है, प्रोडक्ट का रेंज क्या है, प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या है, क्या ये डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आती है, 2 प्रोडक्ट लेके आती है। भाई 1-2 प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, अगर ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा, राइट। तो प्रोडक्ट में रेंज भी होनी चाहिए, साथ साथ रिजल्ट होना चाहिए प्रोडक्ट में, और रेट भी प्रोडक्ट का क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरा पी होता है प्योर सिस्टम, जिसको हम प्लान बोल सकते हैं। प्लान कैसा होना चाहिए, प्लान में आपको कम कंडीशन के साथ में आपको हाईएस्ट पेआउट होनी चाहिए, यानी कि प्लान हाइब्रिड होनी चाहिए, नए जमाने के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 साल पहले 5,000 में घर चलता था, आज वही 20 साल पुराना वाला सिस्टम, 20 साल पुराना वाला प्लान, तो वो पे आउट नहीं बन पाएगा, राइट। तो नया जमाने का प्लान होना चाहिए, बट गवर्नमेंट के रूल में रह के होना चाहिए। चौथा पी जो है पावरफुल, सॉरी प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स कंपनी के जो एमडीज लोग हैं या आपके अपलाइन लोग हैं वो कैसे हैं, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं उन लोग का छवि क्या है, उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उनका एथिक्स क्या है, उनका विजन मिशन क्या है। और पांचवा होता है पावरफुल एजुकेशन सिस्टम। यस माय डियर फ्रेंड्स, पावरफुल एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लीडरशिप का बिजनेस होता है, राइट। यहाँ पे एक टाइम के आने के बाद आपको लीडरशिप करना पड़ता है, तो एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए आपके अपलाइन के पास भी, कंपनी के पास में। इससे क्या होता है, एक आम आदमी को खास बनने का मौका मिलता है, राइट। तो डेजो को पूरी तरह से हम जानते हैं। कंपनी परिचय, मदर कंपनी डेजो की एडिला ग्रुप है, जो 2009 में ग्रुप ऑफ कंपनी बना, और डायरेक्ट सेलिंग में ये 1 अगस्त 2019 को डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लॉन्च हुआ। हेड ऑफिस कोटा राजस्थान है। इनके जो सीएमडी हैं, क्योंकि इस कंपनी में 15 से भी ज्यादा कंपनियां हैं एडिला ग्रुप के, तो पूरे कंपनी जितने भी समूह है इसके जो सीएमडी हैं वो मिस्टर शंभू अग्रवाल सर है, और एमडी हैं मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर और दिव्यांश अग्रवाल सर। ये अनमोल और दिव्यांश सर दोनों पुत्र हैं, और इनके पिताजी हैं शंभू अग्रवाल सर। इनकी माता का भी नाम बता देना चाहता हूँ, इंदिरा अग्रवाल, जो बैक ऑफिस को संभालती है। यानी कि पूरा फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। ये जो है देख पा रहे हैं स्लाइड में, इस कंपनी के काफी सारे विंग्स हैं, काफी सारे डिविजन है, जो अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जिसको आइए जानते हैं। कंपनी प्रोफाइल बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त है। अगर मेरी बात माने तो आज तक इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी प्रोफाइल वाली कंपनी नेटवर्क जगत में आई नहीं थी। ये कंपनी 1962 में शुरुआत हुई है ना। मल्टी मेटल जो इसकी पुरानी कंपनी है, जहाँ पे बहुत सारे औद्योगिक कंपनियों के लिए पार्ट्स बनाए जाते हैं। इनके क्लाइंट वर्ल्ड के जो इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनी से गोदरेज, आपका रिलायंस है, टाटा है, एलजी है, भेल है, भारत पेट्रोलियम है, एनटीपीसी है, वीडियोकॉन है, हिटाची जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती है, राइट। एडिला बायोटेक, जहाँ पे वेलनेस प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के शानदार प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, R&D खुद का है, रिसर्च खुद का होता है, राइट। यानी कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, किसी थर्ड पार्टी की कंपनी नहीं लेती है। रिसर्च, R&D सब कुछ खुद का है। साथ ही साथ कोटा दाल मिल जो 1976 में बना। कोटा दाल मिल में क्या, स्वास्तिक ब्रांड का आटा, सूजी, मैदा वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पे। मोम भी इसी कंपनी का। मोम एक रेडी टू फूड है, जैसे आप ट्रेन में सफर करेंगे, IRCTC के साथ टाइप है, इंडिगो एयर रेलवे के साथ साथ एयरपोर्ट में मिलेगा आपको, हवाई जहाज में मिलता है। जैसे ढोकला हो गया, पोहा हो गया, है ना, बिरयानी हो गया। ये क्या होता है, गर्म पानी आप डालेंगे 5 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ हरमोसा इसका एक लग्जरी फर्नीचर ब्रांड है, जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फर्नीचर तैयार किए जाते हैं, कस्टमाइज फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। साथ साथ ये डिजाइन स्टूडियो भी है, जहाँ पे पिक्चर, सिनेमा सबका शूटिंग भी होता है। ओरिलाइट, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाए जाते हैं, कॉमर्शियल हाउसेस बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के एक और डिवीजन है ओरिलाइट का, जहाँ पे काफी सारे बिल्डिंग्स मटेरियल बनाए जाते हैं, जैसे कि पुट्टी हो गया, वॉल पेंट हो गया, टाइल्स हो गया, वगैरह वगैरह काफी कुछ। साथ ही साथ इस कंपनी का 900 बीघा में फार्म हाउस है, काला खेत, रावत भाटा में, जहाँ पे काफी सारा हर्बल खेती की जाती है। यानी इस कंपनी का सीड टू फीड, यानी बीज से लेके फसल काटने तक रॉ मटेरियल सब कुछ अपना है, राइट। इस तरह से काफी सारे सोशल एक्टिविटी भी कंपनी करती है, अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोफाइल कंपनी, काफी सारी कंपनी का समूह है,
एडिला ग्रुप एक नया डिवीजन नेटवर्क मार्केटिंग में डेजो के नाम से 2019 में लॉन्च की, राइट। ये सब देख रहे हैं कंपनी का एडिला बायोटेक जो 350 एकड़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 350 एकड़ में मैं तो विजिट करके आया हूँ, आप भी विजिट करके देख सकते हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, राइट। इसका खुद का रिसर्च है, खुद का लेबोरेटरीज है, एक दिन में लाखों टैबलेट बनाने का कैपेसिटी है, मशीन है, तो बहुत ही बड़ी, यानी एक नेटवर्क मार्केटिंग एक लीडर को सफल होने के लिए जिन जिन चीजों को चाहिए, कंपनी हो या लीडर हो, वो सारा संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के पास ऑलरेडी पहले से मजबूत है। यानी एक कंपनी जो है 1962 से 14-15 कंपनी को सक्सेसफुली रन कराते हुए 2019 में डायरेक्ट सेलिंग में डेजो के नाम से लॉन्च हुई है। ये कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, एक कंपनी को चलाने के लिए जिन जिन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है सारा सर्टिफिकेट कंपनी के पास ऑलरेडी है। डायरेक्ट सेलिंग का लिस्ट जो है गवर्नमेंट का गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर कंपनी के यहाँ पे रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो 447 नंबर पे डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का आप देख पाएंगे। एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए हमारे 2 एमडी जो वर्ल्ड के मैं बोलूंगा सबसे यंग और मल्टी टैलेंटेड एमडी होंगे हैं। इनका विजन है देश में बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना, एक वर्ल्ड क्लास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के थ्रू और एक बिजनेस प्लान के थ्रू जहां पे लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम हो पाए और अपना मतलब हेल्थ के साथ वेल्थ भी लोग ले पाए, राइट। यानी बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने का मिशन और विजन लेकर के डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, राइट। कंपनी का प्रोडक्ट कैटेगरी और भी है, हेल्थ केयर के बारे में आपको कुछ बता चुका हूँ, पर्सनल केयर भी है, एफएमसीजी के भी काफी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, चाय पत्ती है, कुकिंग ऑयल है ना, मसाले वगैरह हैं, होम केयर के भी काफी प्रोडक्ट है हमारे पास में, कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं यमदम के नाम से, कुछ गारमेंट में भी कदम हम लोग रख चुके हैं, जैसे मास्क हुआ, टी शर्ट हुआ, शूट लेंथ हुआ। एग्रीकल्चर के हमारे पास जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट हैं, राइट। अब आते हैं कि एक कैरियर अपॉर्चुनिटी, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको क्या मिलेगा, आपको बेहतरीन हेल्थ मिलेगा और साथ ही साथ अगर आपको बेहतरीन हेल्थ मिलता है, आपको बचत मिलता है, अच्छी सेहत मिलता है, तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। तो लोगों को बताने से, शेयर करने से एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, क्योंकि हम हर कोई कस्टमर है, कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं और अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं। तो करना क्या है, व्हाट टू डू, सबसे पहले 3 सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले परचेज करना है आपका प्रोडक्ट, ऐसे भी हम कहीं ना कहीं से परचेज तो करते ही करते हैं, उसको यूज करना है, इस्तेमाल करना है और अगर अच्छे लगे तो उसको रेकमेंड करना है, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन, यानी हमें लोगों को बताना है। ऐसे भी कोई भी उत्पाद या कोई भी सर्विस अगर हमें अच्छा लगता है तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को बताते हैं, या डॉक्टर का हमें ट्रीटमेंट अच्छा लगा तो लोगों को बताते हैं, कहीं से कपड़े लिए तो बताते हैं, हर वो चीज जो दैनिक जीवन में हमें अच्छा लगता है, कहीं से कुछ परचेज करते हैं तो लोगों को बताते हैं और वो बता बता के न जाने हम कितने लोगों का, कितने कंपनियों का टर्नओवर बढ़ा करके उसको हम अमीर बना चुके हैं। यहाँ पे मौका देती है डेजो की, अगर आपको डेजो का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर आप उसको लोगों को बताते हैं तो आपको कंपनी 70% का बिजनेस पार्टनर बनाती है, राइट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है रजिस्ट्रेशन। आपको अपना केवाईसी फुलफिल करना है, तो एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आपको अपने प्रोडक्ट परचेस करने, अपने चॉइस के, वेलनेस के, एफएमसीजी, पर्सनल रेंज, होम केयर, एग्रीकल्चर, कोई भी प्रोडक्ट आप मनपसंद प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको परचेज करने के बाद आपको एक बेसिक ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप ज्वाइन तो कर लिए, कैसे काम करना है उसकी ट्रेनिंग भी आपको अपने सीनियर के माध्यम से या हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मिलेगा, राइट। सबसे पहले प्रोडक्ट परचेज करना है तो यहाँ पे कुछ चीजों का आपको जानना पड़ेगा। कोई भी चीज हम प्रोडक्ट लेंगे उस पे कुछ पॉइंट बनते हैं जिसको पीवी बोला जाता है। नीचे देखेंगे तो स्टार मार्क में पीवी मतलब पॉइंट वॉल्यूम बोलते हैं उसको, और बीवी बनता है, यानी कि कोई भी सामान हम लेते हैं उस पर पॉइंट बनता है। यानी कि अगर 100 रुपया का सामान लेंगे तो 30 से लेकर 70 पॉइंट यानी कि पीवी बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस करने के लिए क्या होनी चाहिए, आपकी बिजनेस वाली माइंडसेट होनी चाहिए। अगर हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो देखेंगे कि कम से कम अगर हम 20 से 50 हजार का अगर इनकम करना चाहे महीने का, तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। कहा जाता है 1,000 रुपए अगर कमाना है तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 लाख 20 लाख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आप अपने घर का जरूरत का सामान 5 से 7 हजार रुपए अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, रियली में अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो मात्र 5 से लेकर के 7-8 हजार अपनी जरूरत का प्रोडक्ट लेकर के आप इस बिजनेस में इन कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज करना है, पैसा नहीं लगता है, कुछ सामान लेने होते हैं। तो 5,000 पीवी का सामान लेंगे तो लगभग 5,678 रुपया से 9,000 रुपये अप्रोक्स लगेगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप
7,500 रुपया प्रोडक्ट या 5,000 पीवी से अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको एक फ्री में रिच बेरी जूस मिलता है, जो बहुत ही मिराकल प्रोडक्ट है ना। उसका दाम 2,500 रुपया है, और साथ ही साथ आपको 100% बीवी भी मिलता है। ये बीवी पीवी क्या होता है आपको अभी स्लाइड के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 6,000 से लेकर के 9,000 रुपया में स्टार्टअप कर सकते हैं, बेहतरीन शुरुआत। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पे आप 1,250 पीवी यानी कि 2,000 रुपया से लेकर के भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन 5,000 पीवी तक करने वाले को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, और जो 2,000 रुपये से स्टार्टअप करेंगे उनको थोड़ा सा कम, उसको आप टॉपअप करके लेकिन 5,000 पीवी कर सकते हैं। यस, यहाँ पे 2 प्रकार का इनकम मिलेगा, एक वीकली पे आउट मिलेगा 4 बार महीने में, और रीपर्चेज से 14 प्रकार का इनकम, राइट। तो जो हम स्टार्टअप करते हैं पीवी पे, जिसपे वीकली इनकम आता है उसको हम पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, और रीपर्चेज करेंगे उस पे बीवी बनता है, जिसको बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, राइट। तो पीवी मतलब, और बीवी मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट परचेज करने पे पीवी मिलता है या बीवी मिलता है, राइट। तो आपको इस बास्केट से अपने चॉइस का प्रोडक्ट लेकर के 5,000 पीवी से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको मिलेगा मेंटरशिप मिलेगा, मैचिंग इनकम मिलेगा, वो हम लोग स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। टोटल कुछ हमारे पास कुछ पैकेज भी बनाया गया है, वेलनेस पैकेज। अगर आपको लगता है कि नहीं एक हम स्टार्टअप करें, तो बेहतरीन कंपनी की तरफ से एक स्टार्टअप पैकेज बनाया गया है, जो 5,678 रुपया में 5,000 पीवी हो जाता है, और एक 5,899 रुपया में भी रफ्तार पैकेज है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपकी मर्जी, आप पैकेज ले सकते हैं या तो अपने पसंद का प्रोडक्ट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे आपको 16 तरह का इनकम मिलेगा, राइट। पहला इनकम रिटेल प्रॉफिट है, सेकंड लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेगा, तीसरा मैचिंग इनकम, मेंटरशिप इंसेंटिव, परफॉर्मेंस बोनस, फास्ट स्टार्ट, फास्ट ट्रैक बोनस, स्टार्टअप बोनस, एक्टिव बोनस मिलेगा आपको, सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा, लीडरशिप बोनस, फिर ट्रेवल फंड, फिर कार फंड, फिर ड्रीम हाउस फंड, और लाइफ स्टाइल फंड, और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यानी कि सिर्फ दुकान बदलने से आपको 16 प्रकार का इनकम मिलने वाली है। यस, आइए जानते हैं इसको फटाफट। सबसे पहला जो है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एमआरपी और माइनस बीपी। यानी कोई भी उत्पाद में एमआरपी होता है, लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मिलता है, तो ये 10 से लेके 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। जैसे उदाहरण के लिए रिच बेरी हमारा एमआरपी है 2,500 रुपया। जैसे आप आईडी एक्टिवेट करते हैं, इस कंपनी में जुड़ जाते हैं, तो आपको डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1,500 रुपया मिलता है, यानी एक बोतल पे 1,000 रुपया का आपको प्रॉफिट हुआ। इस तरह से अगर आप 10 पीस इसको सेल कर देते हैं तो आपको 10,000 का इनकम होता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, सी बक्सरोन का एमआरपी 2,500 रुपया है, लेकिन आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो डीपी प्राइस 1,250 मिलता है। एक बोतल पे 1,250 यानी कि 10 पीस में 12,500, यानी कि इसको आप रिटेल करके बेच करके महीने का 5 से लेकर 40-50 हजार इनकम कर सकते हैं। अगर आप इसको खरीदारी करते हैं तो लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट मिलेगा 10 से 50%। यस, प्लस में ऑफर भी मिलते हैं, कभी 2 मैच फ्री, कभी 3 मैच फ्री, कभी 1,500 पे लेने पे 400 का सामान फ्री। तो इस तरह से आपको डिस्काउंट के साथ ऑफर लाइफ टाइम आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाता है, जो कि बाहर का दुकान में आपको कभी नहीं मिलता है। तो पहला फायदा, जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आपको 10 से लेकर 50% का डिस्काउंट मिलता है, या बेचेंगे तो ये प्रॉफिट कहलाएगा। सेकंड क्या है, हम लोग हर इंसान हर महीने परिवार के लिए हर माह हम परचेज करते हैं दुकान से। तो यहाँ पे क्या, अगर आप अपनी आईडी पे घर के लिए हर महीने 2,500 डीपी का सामान यानी 2,500 रुपया का सामान अगर 5 महीना लेते हैं तो छठे महीने 2,500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3,500 रुपये का अगर 5 महीना लेते हैं तो छठे महीने 3,500 का सामान बिल्कुल फ्री, और 4,500 रुपये का अगर 5 महीना लेते हैं तो छठे महीने 4,500 का सामान फ्री, और 5,500 का लेते हैं 5 महीने तो छठे महीने 5,500 का सामान बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी 2,500 लेकर के 5,500 तक का लगातार अगर 5 महीना लेते हैं तो छठे महीना फ्री मिलता है, यानी साल भर में 2 महीना बिल्कुल सामान आपको फ्री मिलेगा। पहला डिस्काउंट मिला, दूसरा आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा है साल भर में 2 बार, राइट। तीसरा है, अगर ये अच्छा लगता है तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों को बताते हैं, तो कंपनी आपको यहाँ पे एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। तो हमारा जो बिजनेस प्लान है ये 2 लेग का हाइब्रिड जनरेशन प्लान है, 2 लेग हाइब्रिड जनरेशन प्लान। तो सबसे पहले अपने सीनियर के माध्यम से लिस्ट बनाना है और अपने सीनियर के माध्यम से लोगों के पास जाना है। सबसे पहले आपको 2 लोगों को प्रोडक्ट परचेज करवाना है, जैसे आपने प्रोडक्ट परचेज किया था,
तीसरा एक बंदा को और आपको कराना है 2:1 का रेशियो, जैसे ऊपर में देख रहे हैं 2 बंदा लेफ्ट और राइट है, यानी 2 आपको बिजनेस ग्रुप मिलता है और दोनों ग्रुप को आपको सीनियर के माध्यम से, मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आपको आगे बढ़ाना है। तो पहला लेकिन इनकम लेने के लिए 2:1 करना पड़ता है, यानी कि एक साइड में 2 आदमी, दूसरे साइड में 1, 3 बंदे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जुड़ने से नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट परचेज करने से मिलता है। इसको बोलते हैं 2:1 रेशियो या तो 1:2। तो सबसे पहले आप स्लाइड में देखेंगे, फर्स्ट मैचिंग एक साइड में 2 आदमी हो गया। अगर आप 5,000 पीवी से ज्वाइन किए हैं और दोनों को 5,000 पीवी से ज्वाइन कराएंगे तो लेफ्ट साइड में 10,000 पीवी हो गया और राइट साइड में एक बंदा यानी 5,000 पीवी। तो ये मैचिंग यानी कि लेफ्ट राइट में जितने भी लोग जुड़ कर खरीदारी करेंगे उस पर आपको पीवी मिलेगा और पीवी का बोथ साइड का मैचिंग होगा और मैचिंग का 10% कंपनी आपको देती है। तो हमेशा वीकर साइड से मैचिंग होता है। तो 5,000 का 10% 500 रुपये मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे 10,000 लेफ्ट में 10,000 राइट में पीवी होता है, तो 10,000 पीवी का मैचिंग हुआ, यानी कि आपको 10% 1,000 मिल गया। अगर 15,000 लेफ्ट में 15,000 राइट में पीवी आया तो इसका 10% 1,500। इस तरह से यहाँ पे जितना भी पीवी आएगा उसका 10%। लेकिन कैपिंग का मतलब क्या है, एक दिन में कंपनी 25,000 पीवी का ही मैचिंग देगा। दैट मीन्स लेफ्ट में 25,000 पीवी और राइट में 25,000 पीवी। तो 25,000 पीवी मैचिंग का 10% 2,500 रुपये एक दिन में, वीकली 17,500 और महीने में 75,000, यानी एक महीने में आप 75,000 रुपया कमा सकते हैं इस पहला इनकम मैचिंग इनकम से। क्लियर हो गए? लेफ्ट राइट में जितने भी नए लोग जुड़ेंगे, प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उससे पीवी होगा। लेफ्ट और राइट का पीवी का डेली मैचिंग होता है। मैचिंग का 10% आपको मिलेगा, लेकिन हाईएस्ट कितना मिलेगा? 25,000 पीवी पर डे, यानी 2,500 पर डे, तो महीना का 75,000। ये 75,000 बहुत बड़ा इनकम होता है वैसे लोगों के लिए जो अभी तक 10,000 20,000 भी नहीं कमा रहे हैं। ड्रीम इनकम होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा विजन ऑलरेडी 1 लाख कमा रहे हैं, 75,000 कमा रहे हैं, तो उसके लिए और भी पैसा चाहिए। तो ये पहला प्लान था मैचिंग इनकम। सेकेंड आइए देखते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त प्लान है। इस प्लान का यूएसपी बहुत ही शानदार है। इंडिया में इस तरह का प्लान अभी तक डिजाइन नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या है, आपको मेंटरशिप इंसेंटिव मिलता है 100%। ये मेंटरशिप क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल फॉर 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, लेफ्ट साइड वाला भी दोनों लेग में काम करेगा तो उसका भी मैचिंग इनकम होगा। राइट वाला भी दोनों साइड में काम किया दोनों लेग में तो उसका भी मैचिंग इनकम हुआ। अगर लेफ्ट वाला राइट वाला जो भी आपके डायरेक्ट हैं, जो भी आपके डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है, वो मैचिंग से जितना भी इनकम करेंगे उसका 100% आपको मिलेगा। लेट मी समझिए, अगर लेफ्ट में राम है, राम अगर 2,500 रुपया कमा लिया मैचिंग इनकम, तो राम को कौन लाया था? आप लाए थे, तो 2,500 100% आपको मिलेगा। जस्ट राइट साइड में श्याम है और श्याम भी अगर 2,500 रुपये इनकम करता है तो श्याम का भी 2,500 आपको मिलेगा, यानी कि 2,500 और 2,500 5,000 मिल गया। और दोनों का जब कैपिंग हुआ तो आपका भी कैपिंग हो जाएगा, तो यानी कि आपका भी 2,500। आप देख सकते हैं स्लाइड में 100% ए से मिला 2,500, राइट में भी 2,500 और आपका भी डायरेक्ट, आपका भी मैचिंग 2,500, यानी एक दिन में 7,500 तो महीने में कितना? 2,25,000। यानी कि अगर आप 2 लोगों को भी कामयाब करते हैं तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। राइट? तो अगर इस तरह से अगर 100% मिले तो आप कितने लोगों को ज्वाइन कराना चाहेंगे? हर इंसान का लिस्ट होता है, कम से कम एक, हम मानते हैं कोई 10 आदमी, कोई 20 आदमी, कोई 50, कोई 100 भी ज्वाइन करा सकता है। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया और 10 लोगों ने कैपिंग करना चालू कर दिया, यानी 6 महीना, साल भर, 2 साल भी लगे और 10 लोग कैपिंग कर रहे हैं, तो 10 का अगर 2,500 डेली मिल रहा है तो आपका कितना मिलेगा एक दिन में? सपोज दैट आपने 10 लोगों को कैपिंग कराया तो 10 × 2,500 पर डे, यानी 25,000 रुपये पर डे। तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो 25,000 × 30 दिन 7,500 एक महीना में, और 7.5 लाख एक महीना में, और एक महीने में अगर 7.5 लाख तो 12 महीना में 90 लाख, यानी और आपका भी डायरेक्ट कैपिंग होगा, यानी 75,000 रुपये महीना, तो वो भी 9 लाख। यानी एक साल में आप कितना कमा सकते हैं? यहाँ पे 1 करोड़ कमा सकते हैं। एक साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर इस तरह से अगर आप चलते हैं, ये गणित है और गणित कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आपको 1 करोड़ कमा सकते हैं। चलिए मानते हैं अगर 1 करोड़ ना भी आए, बिजनेस का सक्सेस रेशियो हम देखते हैं, अगर 50% भी सक्सेस रेट रहा तो आप 50 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर 25% भी सक्सेस रेट रहा तब भी 25 लाख। अगर मात्र 10% भी अगर सक्सेस रेट रहा तो आप एक साल में 10 लाख कमा सकते हैं, जो कि एक सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा कमाएंगे। राइट? अभी आपने देखा मैचिंग और मेंटरशिप, जो लोगों को फर्स्ट टाइम जो हम एंट्री करते हैं, इस बिजनेस में लाते हैं, एसोसिएट देते हैं, तो उस पर जो पीवी होता है उसका 2 तरह का पैसा
दो तरह का इनकम मिला, एक मैचिंग और मेंटरशिप, जो वीकली पे आउट होता है। एवरी फ्राइडे को पैसा अकाउंट में आ जाएगा, ट्यूजडे टू मंडे एक सप्ताह होता है, और उसका जो टोटल पैसा शुक्रवार को अकाउंट में आ जाता है, टीडीएस काट करके 10%। तो ये जो वीकली पे आउट है, इससे आपको क्या मिलेगा कि स्पीड मिलेगा, रफ्तार मिलेगा, क्योंकि लोगों को जब घर से बाहर निकलते हैं पैसा का खर्च होता है, लेकिन जब आपका वर्क होता है, पैसा बनता है, वो अगर वीकली मिल जाता है तो आप और भी मोटिवेटेड होते हैं। तो आपको वीकली पे आउट से स्पीड मिला, साथ ही साथ मंथली इनकम। जब आप शुरुआत में लोगों को ज्वाइन कराए, आप प्रोडक्ट जो परचेज किया था, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 3,000 का, अगर वो अच्छा लगेगा तो दोबारा परचेज जरूर करेगा, क्योंकि हमारे पास गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट ईच एंड एवरीथिंग है, साबुन, तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा, टूथपेस्ट से लेके सब कुछ है, तो दोबारा खरीदारी करेगा। तो जब दोबारा खरीदारी करेगा उसको बोलते हैं बीवी, राइट। तो बीवी से आपको क्या मिलता है, जनरेशन इनकम मिलता है, यानी कि बार बार खरीदारी, बार बार इनकम। तो यहाँ पे क्या, अगर 5,000 पीवी से ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको बीवी भी 5,000 मिलता है 100%, जो आपका यहाँ पे लेवल में काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3,000 से लेके 10,000 बीवी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जो जनरेशन है, ग्रुप है, वो ग्रुप वाले जितने भी खरीदारी करेंगे, तो 3,000 से लेके 10,000 बीवी होगा तो आप 5% में यानी डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। 10,000 से लेके 40,000 बीवी में आप 9% लेवल में चले जाते हैं, तो आप स्टार एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। 40,000 से लेके 80,000 बीवी में 13% यानी सुपर स्टार एग्जीक्यूटिव, और 80,000 से लेके 1,59,000 में आप बन जाते हैं 17% यानी कि सिल्वर, और 1,07,000 एंड एबव दो ग्रुप से आप करते हैं तो आप 21% यानी गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। यानी आपका लेवल भी यहाँ पे बढ़ता है, लेवल बढ़ने के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ने लगता है। कैसे बढ़ता है ये जानते हैं। आप सपोज दैट आप गोल्ड डायरेक्टर हैं और आपके काफी सारे डायरेक्ट हैं, एक बंदा जो ए है वो 10,000 बीवी किया तो 5% है, बी वाले ने 20,000 बीवी किया तो 9% में है, सी ने 50,000 बीवी किया तो 13% है स्लाइड के अकॉर्डिंग, स्लेब के अकॉर्डिंग, और 1,00,000 बीवी जो किया वो 17% में है। यहाँ पे क्या आप 21% में है और ए जो है वो 5% में है, तो 21 माइनस 5 कितना हो गया, 16, यानी 10,000 बीवी जो उसके ग्रुप के थ्रू परचेज हुआ है उसका 16% कमीशन यानी कि 16 रुपया आएगा। यानी कि आपका जो रैंक होता है, जो लेवल होता है परसेंटेज का, और आपके डाउनलाइन का परसेंटेज का डिफरेंस आपको यहाँ पे पैसा मिलता है, राइट। यानी इसको बोलते हैं डिफरेंस इनकम। 21 जैसे 9 में है, नीचे वाला 5 में है, तो 4% कमीशन मिलेगा। समझ गए होंगे आप, डिटेल में आप अपने अप्लाइन से समझ जाएंगे। दूसरा है फास्ट स्टार्ट। अगर आप यहाँ पे फास्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मात्र 60 दिन में, अगर ज्वाइनिंग से लेकर 60 दिन के अंदर में अगर 1,20,000 बीवी मात्र करते हैं तब भी आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं। नियमता क्या है, जनरली क्या होता है, आप 1,60,000 बीवी में गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं, बट यहाँ पे आप 1,20,000 बीवी देते हैं सिर्फ 2 महीने में, तब भी आप गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। 5वां इनकम यहाँ पे क्या मिलता है जनरेशन प्लान में, फास्ट ट्रैक बोनस 5% कंपनी टर्नओवर का। यदि आप एक माह में 10,000 बीवी का बिजनेस देते हैं दो ग्रुप से 30-70 के रेशियो से कम 2 ग्रुप, मतलब मान के चलिए आपका काफी सारे डायरेक्ट हैं, राइट। आपके 4, 5, 6 डायरेक्ट हैं, यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं 4 डायरेक्ट। तो जो सबसे ज्यादा बिजनेस करेगा उसको मेजर ग्रुप माना जाएगा और बाकी को रेस्ट ऑफ ऑल बोला जाता है। तो जो ज्यादा बिजनेस करेगा उसका 30% यानी 10,000 का 30% 3,000 होता है, और रेस्ट ऑफ ऑल यानी बाकी सारे लेग से 7,000 होता है। इस तरह से अगर आप 10,000 बीवी होता है तो आपको एक स्टार्टअप फास्ट ट्रैक बोनस पॉइंट मिलता है, और कंपनी टर्नओवर का 5% निकाल करके आपको ये टर्न बांट दिया जाता है जितने भी पॉइंट बने हैं। तो एक पॉइंट का वैल्यू जो बनता है, पिछले महीने का जो था हमारा एक पॉइंट का वैल्यू वो लगभग 400 था, इसको हम लोग लगभग 300 अराउंड मानेंगे, अप्रोक्स 300, यानी एक पॉइंट का वैल्यू 300। अगर 20,000 बीवी हुआ तो 600, अगर 30,000 बीवी हुआ तो 900, राइट। जो भी टर्नओवर, जो भी इसका वैल्यू निकलेगा, यानी परफॉर्मेंस इनकम मिलने के बाद उसी बिजनेस में आपको ये भी इनकम एक्स्ट्रा मिल रहा है। 8वां है स्टार्टअप बोनस, जो कंपनी टर्नओवर का 8% कंपनी देती है। यदि आप एक माह में 30,000 बीवी अपने ग्रुप से कराते हैं, अपने डायरेक्ट ग्रुप से, तो कंपनी टर्नओवर का 8% निकाल करके जितने भी पॉइंट अचीवर उसमें इक्वली बांट दिया जाता है। 30-70 का रेशियो से फिर से करना है, यानी मेजर ग्रुप से 30%, तो 30,000 का 30% 9,000 होता है, और रेस्ट ऑफ ऑल से 21,000, यानी कि टोटल मिला दे तो 30,000। इस तरीके से एक पॉइंट आता है। एक पॉइंट का वैल्यू जो देखा गया यहाँ पे मोटा मोटी लगभग 1,000-1,200 का रेशियो आता है एक पॉइंट का वैल्यू। यानी 30,000 बीवी किया तो एक पॉइंट बना तो 1,200 आया, लेकिन 10,000 बीवी वाला 3 पॉइंट भी बना था, याद करिए, इससे पिछला वाला फास्ट ट्रैक बोनस, राइट, वो भी मिलेगा और परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा इसी बिजनेस से। नेक्स्ट है एक्टिव बोनस, जो कि 1,00,000 बीवी करने पे
1 पॉइंट मिलता है, ये भी 30-70, यानी हमारा जनरेशन प्लान जो है वो 2 ग्रुप में डिजाइन हुआ है। मेजर ग्रुप को 30% लिया जाएगा मेजर ग्रुप से, और बाकी रेस्ट ऑफ ऑल से 70% लिया जाएगा। तो इस हिसाब से 1 पॉइंट बना, तो 1 लाख बीवी का 1 पॉइंट बना, तो 1 पॉइंट का जो रेशियो आता है मोटा मोटी लगभग 2000 से लेकर के 2500 रुपये 1 पॉइंट का वैल्यू आता है। तो 1 लाख बीवी किए यहाँ पे, तो एक्टिव बोनस का आपको मान के चलिए 2500 मिल गया, लेकिन इससे पहले जो आप स्टार्टअप बोनस था वो भी मिला, फास्ट ट्रैक बोनस वो भी मिला, और परफॉर्मेंस बोनस वो भी मिला, यानी 1 लाख बीवी पे सारा जनरेशन प्लान का इनकम मिलेगा। सुपर एक्टिव बोनस यहाँ पे कंपनी टर्नओवर का 3% है, ये 3 लाख बीवी करने पे 1 पॉइंट मिलता है, सेम 30-70 के रेशियो से, है ना। मेजर ग्रुप से 90,000 और रेस्ट ऑफ ऑल से 2,10,000, तो 1 पॉइंट बनेगा। 1 पॉइंट का वही कंपनी टर्नओवर का 3% निकाल करके जितने भी पॉइंट हैं उसमें बांट दिया जाता है। 1 पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर जो है मोटा मोटी 6 से लेकर के लगभग 7,500-8 हजार रुपए 1 पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो मान के चलिए 3 लाख का बीवी हुआ, 1 पॉइंट बन गया 7,000। इससे पहले आपका एक्टिव बोनस था, राइट, वहां 3 लाख का 1 लाख का 1 पॉइंट, यानी 3 लाख का 3 पॉइंट बना होगा, फिर 30,000 वाला पॉइंट बना होगा, फिर 10,000 वाला पॉइंट बना होगा, और परफॉर्मेंस इनकम भी मिला होगा। तो इसी बिजनेस पे आपको इससे पिछला सारा इनकम मिलता है। आगे चल के लीडरशिप बोनस है जो 7 लाख बीवी पे 1 पॉइंट बनता है, 10-30-70 के रेशियो से, मेजर ग्रुप से 2,10,000 और रेस्ट ऑफ ऑल से 4,90,000 आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे 1 पॉइंट के वैल्यू जो आता है लगभग 25,000 से लेकर के, मतलब 22,000 से लेकर के 28,000 के बीच आता है। 22,000 से लेकर के 28,000, इसको हम 25,000 मान लेते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के लिए आप 7 लाख बीवी किए, आप एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर मान के लिए सिल्वर है या गोल्ड है, आप 7 लाख बीवी किए, तो 7 लाख का बीवी का 1 पॉइंट यानी 25,000, 1 लाख बीवी वाला पॉइंट जो था वो आपको 7 पॉइंट बनता है, फिर 30,000 वाला पॉइंट बनता है, फिर 10,000 वाला पॉइंट बनता है, यानी इसी 7 लाख बीवी पे आपको अलग अलग तरीके के काफी सारा इनकम आता है। और आगे जाकर के ट्रेवल फंड भी है, बट इसको लेने के लिए आपको लेवल अचीव करना पड़ेगा। तो गोल्ड डायरेक्टर बनने पे 1,20,000 या तो 1,60,000 में, यहाँ पे आपको प्लेटिनियम डायरेक्टर से आपको ट्रेवल फंड कंपनी देती है। तो प्लेटिनियम बनने के लिए क्या चाहिए, 10 लाख बीवी बिजनेस आपको होना चाहिए 30-70 का रेशियो से। तो आपको कंपनी टर्नओवर का 2% निकाल करके जितने भी प्लेटिनियम डायरेक्टर उनमें इक्वली बांटा जाता है बिजनेस के आधार पे। और ट्रेवल फंड लेने के लिए प्लेटिनियम को 30,000 बीवी महीने में करना मैंडेटरी है, यानी अगर प्लेटिनियम है तो 30,000 बीवी पॉइंट करेंगे तभी जाकर के आपको ट्रेवल फंड मिलेगा, राइट। आगे है ड्रीम कार फंड, ये भी कंपनी टर्नओवर का 2%, ये एमरल वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है। एमरल बनने के लिए 40 लाख बीवी चाहिए एक्यूमुलेट, यानी जब से आप ज्वाइन किए सारा बीवी एक्यूमुलेट, यानी जुड़ते हुए क्रम में जिस दिन भी आप 40 लाख बीवी हो जाते हैं 30-70 के रेशियो से, तो आप एमरल बनते हैं। एमरल बनने के बाद आपको कार फंड मिलने लगता है, लेकिन कार फंड लेने के लिए आपको 1 लाख बीवी मिनिमम होना चाहिए एमरल रैंक के लिए, राइट, ये भी 30-70 का रेशियो से। और हाउस फंड है सफायर वाइस प्रेसिडेंट, 1,20,000 बीवी चाहिए होता है, सेम 30-70 का रेशियो से। और हाउस फंड लेने के लिए 3 लाख बीवी महीना में करना जरूरी होता है, राइट। और लास्ट में है डायमंड, जो सबका ड्रीम होता है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है डायमंड। डायमंड जब बनते तो आपको लाइफ स्टाइल फंड भी मिलता है कंपनी टर्नओवर का 2% निकाल करके, राइट। और डायमंड बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 3 करोड़ बीवी, जब भी आप करते हैं डायमंड पेशेंट बन जाते हैं, राइट। और लास्ट में आपको मिलता है रिवॉर्ड, यस, ये रिवॉर्ड जो है ये भी 30-70 के रेशियो से, ये 2-2 महीना का जो साइकिल चल रहा है, साइकिल चलता है, 2 महीना का क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। अगर 1 लाख बीवी आप करते हैं तो आपको 7,000 रुपये मिलता है, 2.5 लाख बीवी पे 17,000, 6.25 लाख बीवी पे 37,500, 16 लाख करते हैं तो 80,000, 50 लाख करते हैं तो 2 लाख, और 1.5 करोड़ करते हैं तो 6 लाख का रिवॉर्ड अलग से मिलता है, राइट। अभी तक आपने जो देखा प्लान में, तो हमारा प्लान 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पीवी जहां पे मेंटरशिप और मैचिंग मिलता है, और बाकी जो रीपरचेज पे ये 14 प्रकार का इनकम है। आप यहाँ पे जब डायमंड बनते हैं तो 1 महीने पे 16 प्रकार का इनकम आपको दिखाई देगा आपका लेजर में, आपका इनवॉइस में, राइट। कुछ कंडीशन भी हैं इस इनकम को लेने के लिए, छोटा सा कंडीशन, इसको हम कंडीशन नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग हर कोई महीने का 2,000, 5,000, 10,000 अकॉर्डिंग टू परिवार का साइज हम परचेज करते ही करते हैं। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से सिल्वर हैं तो 500 बीवी का खरीदारी, यानी लगभग 1,000 से लेकर 1200-1500 का खरीदारी करना है। गोल्ड डायरेक्टर जहाँ पे इनकम 10,000, 20,000, 30,000 होने लगता है तो 1,000 बीवी यानी लगभग 2 से 2,500 का खरीदारी। और प्लेटिनियम डायरेक्टर जहाँ पे लगभग 25,000 से लेकर के 1 लाख का इनकम होता है, प्रेसिडेंट डायमंड सबके लिए सेम है, यहाँ पे 2,000 बीवी यानी लगभग 4 से 5,000 का खरीदारी। ये कुछ है ही नहीं है, अब
अपनी घर का जरूरत को सिर्फ आप खरीदारी करेंगे तब भी ये हो जाता है। तो काफी सारा आपने देखा इस प्लान में, क्योंकि प्लान में 16 प्रकार की इनकम है, काफी इनकम है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, राइट। तो डेजो क्यों करनी चाहिए, इसका काफी सारा रीजन, स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी प्रोफाइल है 1962 से, ऑन R&D है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, राइट। और आपका रीजनेबल प्राइस है, हमारा प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत रीजनेबल है। डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, हम कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, राइट। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, बहुत शानदार रिजल्ट इस कंपनी का। मनी बैक गारंटी भी है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, लाइफ टाइम डिस्काउंट आपको प्राइस में मिलेगा प्रोडक्ट, कंसिस्टेंसी ऑफर है, साल भर में 2 बार फ्री में सामान मिलता है, राइट। फ्री कंसल्टेशन, डॉक्टर का आपको यहाँ पे सलाह है, आप कोई भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सकते हैं फ्री में, ठीक है। फ्री में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन या ऑफलाइन, हमारे पास कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, और हम मेकर हमारा जिसके माध्यम से आपको बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मिलेगा, जो आपको आगे जाके डायमंड बनने में बहुत ही मददगार होगा, यानी कि आप पूरा कर सकते हैं। तो माने का आपको मौका मिला, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। मैंने 28 महीना पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया था, और फर्स्ट महीने का जो मेरा पे आउट था वो 7,500 का था, सेकेंड महीना का 1.25 लाख का था, और आज 28 महीने का सफर में अगर टोटल बात करूं तो 30 लाख से प्लस नेट इनकम कर चुका हूं, रिवार्ड को माइनस करके। तो मेरे लाइफ में ये आज तक का सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी रहा है, क्योंकि मैं 15 साल से 1-2 कंपनी किया था, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह चुकी थी। वो सारी कमियां को मैं पूरा करने के लिए डेजो आया था, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं तो कमा ही रहा हूं, लेकिन मेरे टीम में काफी सारे लोग जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो सीनियर का बात को मानते हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार पैसा कमा रहे हैं, और रिजल्ट तो इतना शानदार है कि आप इसका रिजल्ट को देख के थक जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए। आई होप कि आज का इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी बोलना चाहूंगा, एक बार में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, बस आप यही जानिए कि अपॉर्चुनिटी, अवसर कभी भी किसी भी वक्त किसी के द्वारा मिल सकता है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया, पूरे सपने हैं आपके। तो थैंक्स एवरीवन, ओवर टू राज सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही अल्टीमेट नॉलेजेस आपने दिया, और पूरा ब्रीफ में पूरा प्रेजेंटेशन को समझाया। तो मुझे लगता है कि जितने भी सारे लोग आज मीटिंग में रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है, और अगर जिन्हें कुछ नए अगर मेहमान भी हमारे बीच में होंगे और उन्हें क्लियर नहीं है, अगर बाय द वे कुछ मिस हो जाता है क्योंकि पहली बारी में समझ नहीं आता है, तो आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया होगा, आप प्लीज उनसे आप संपर्क करिएगा, और जितने भी सवाल होंगे आप उनसे एक बार पेपर प्लान में बैठ के क्लियर करिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। सो 9:30 बज चुके हैं सर, और मैं चाहूंगा कि मीटिंग को यहीं पे हम समापन करें। सो आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मस्त रहे, अपने लाइफ में बिल्कुल हैप्पी रहे, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट।